जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो दर्शकों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बनाने वाला हूं और वो टॉपिक है शनि देवता का गोचर कुंभ राशि। हालांकि इसके ऊपर आपने हज़ारों वीडियोस देख ली होंगी अब तक, मगर मैं आज की वीडियो स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में या स्पेशल रेफरेंस के साथ बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो गोचर है इसी गोचर के बीच में हमारे देश में बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। अब कुंभ राशि में इसका गोचर है, एक्वेरियस में इसका गोचर है और ये गोचर दर्शकों शुरू हुआ था 17 जनवरी 2023 यानी कि इसी साल, और ये गोचर रहेगा 2025 के मई तक। और इसी पीरियड में हमारे देश में बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, जिसमें इस साल 5 स्टेट्स के इलेक्शन है, नेक्स्ट ईयर लोकसभा के इलेक्शन है। सो दर्शकों, ये शनि देवता का गोचर कहीं ना कहीं राज्य में और केंद्र में नई सरकार बनाने में अपना सहयोग देने वाला है। यही टॉपिक है दर्शकों, और इसको जानने से पहले, वीडियो में डिटेल में जाने से पहले, जो निवेदन हर वीडियो में मैं आपसे करता हूँ, वो निवेदन दर्शकों ये है कि जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे इस एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बिना आपको नई नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंच पाती। और जिन दर्शकों ने अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या जो हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, वो दर्शकों आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आपका संपर्क मुझसे स्थापित हो सकता है। अब दर्शकों शुरुआत करते हैं इसी वीडियो को डिटेल में। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ये जो शनि देवता का गोचर है ये कुंभ राशि में हुआ है 17 जनवरी 2023 से। अब कुंभ राशि दर्शकों क्या होती है? ये शनि देवता के दूसरा स्वामित्व का भाव होती है। पहला शनि देवता के स्वामित्व का भाव होता है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। मकर और कुंभ ये दोनों शनि देवता के स्वामित्व में आते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर का संबंध दर्शकों किसी के भी कार्यक्षेत्र यानी उसके प्रोफेशन से या उसके कर्मों से होता है, और इसी के साथ कैप्रिकॉर्न का संबंध हम स्थापित करते हैं सरकारों से, गवर्नमेंट से। किसी भी राज्य की या किसी भी देश की सरकार या सरकार के बारे में देखना है, उसके कार्यकलापों के बारे में समझना है, तो हम कैप्रिकॉर्न को ही रेफरेंस पॉइंट बताते हैं। सो दर्शकों, अब जैसे 5 सरकारों का इलेक्शन होना है जो स्टेट्स की हैं, और नेक्स्ट ईयर केंद्र सरकार का इलेक्शन होना है, और ये जो 6 इलेक्शन हैं, अब 6 इलेक्शंस का बेसिक संबंध कैप्रिकॉर्न से है, और कैप्रिकॉर्न का स्वामी शनि वो इस समय गोचर कर रहा है उसके गेन की राशि में। अब गेन की राशि यानी कि कुंभ में, और कुंभ किसी का भी इच्छा पूर्ति का घर होता है। सो इसमें उन सरकारों की इच्छा पूर्ति भी छिपी होगी और जनमानस की इच्छा पूर्ति भी छिपी होगी कि जनमानस क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं। और शनि यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। क्यों अदा करने वाला है दर्शकों? क्योंकि ये कर्म स्थान का गेन है, गेन हाउस है। जब गेन हाउस होता है तो गेन हाउस में चीज़ बढ़ चढ़कर या जो कर्म हमने मकर में किया उस कर्म का फल सीधा सीधा शनि देवता के माध्यम से होता है। अब दर्शकों, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो इसके साथ ही घटित हो रही है। हम शनि देवता को कहते हैं कि ये कर्म के देवता है। कर्म का संबंध हमारे प्रोफेशन, हमारे कर्मों से हो जाता है, मगर साथ ही में शनि न्याय के देवता भी है, जस्टिस के देवता भी है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट, हम कहेंगे
कोऑपरेशन बनने वाली है। सरकार का संबंध भी कहीं ना कहीं इन्हीं दो चीज़ों से होता है, क्योंकि सरकार भी न्याय के साथ संबंध रखती है, मगर सरकार एक्चुअल में न्याय नहीं होती। सरकार कर्म करने वाली एजेंसी के रूप में हम उसे समझ सकते हैं। तो न्याय का संबंध किसके साथ हुआ? दर्शकों, न्याय का संबंध जुडिशरी, न्यायपालिका से होता है। और यहाँ पर जो न्यायपालिका का संबंध जब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होता है तो यहाँ से अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन निकलती है, रूल ऑफ लॉ स्थापित किया जाता है। अब ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं, मगर अब यहाँ पर ही सबसे बड़ी बात हो रही है। पिछले कुछ समय से दर्शकों, आप सभी ने महसूस किया होगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में इकट्ठे दिखाई नहीं दे रहे, दोनों अलग अलग रास्तों पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे कुछ सेंट्रल मिनिस्टर्स, कुछ बड़े प्रोमिनेंट नेता, वो ओपनली इस बात को कह रहे हैं कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टी का रोल अदा कर रही है। ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहा हूँ, जो ऑब्जर्वेशन सरकार के मंत्रियों की है। जब सरकार के मंत्रियों की ऑब्जर्वेशन ये है कि न्यायपालिका उनके ऑपोजिट, यानी कि उनके खिलाफ, उनके साथ विपक्ष का सा व्यवहार कर रही है, तो कहीं ना कहीं दर्शकों यहाँ पर एक कन्फ्रंट्रेशन की स्थिति बनती हुई दिख रही है। और जब 5 इलेक्शंस राज्यों के और लोकसभा का इलेक्शन हो, करने वाला भी शनि और न्याय देने वाला भी शनि, दर्शकों ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब यही चीफ जस्टिस जो हमारे हैं, इन्हीं के परव्यू में ये सारे इलेक्शंस हो जाने हैं, क्योंकि इस समय न्यायपालिका का जो सबसे बड़ी पोस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप देखिए दर्शकों, चीफ जस्टिस की जो पोस्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हम मानते हैं कि न्याय के क्षेत्र में नीचे की न्यायपालिका से गलती हो सकती है, मगर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो हर तरह के कानून को सही तरीके से देश में इम्प्लीमेंट करता है। हम सभी देशवासियों का बहुत बड़ा फेथ हमारी सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में है। और ये जो चीफ जस्टिस हैं इस समय, जिनके बारे में, या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके बारे में जब हमारे कार्यपालिका के बड़े नेता, बड़े मंत्री ये कहें कि न्यायपालिका हमारे साथ विपक्ष का व्यवहार कर रही है, तो दर्शकों इसके अंदर बहुत सोचने का विषय हो गया। अब ये जो सिचुएशन दर्शकों बनती हुई आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, ये सिर्फ हमारे भारतवर्ष की नहीं है। आप देखोगे ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में ही ऐसा ही प्रभाव जा रहा है। न्यायपालिका और कार्यपालिका ये दोनों कहीं ना कहीं अलग दिशाओं में जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा इज़राइल का। इज़राइल में दर्शकों लोग सड़कों पर हैं, क्योंकि कार्यपालिका यानी कि जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी है, या जिसको हम कहते हैं पार्टी इन पावर, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में एक रूल ला दिया जिससे पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाए और उनका सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर हो जाए। एक्सक्यूज मी। मगर लोगों को ये मूव पसंद नहीं आया। जो ऑर्डिनेंस आया, इज़राइल की पूरी जनता अब सड़कों पर है, डेली प्रोसेशंस हो रहे हैं सरकार के खिलाफ कि न्यायपालिका की पावर्स को कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्शकों लोगों का फेथ कहीं ना कहीं न्यायपालिका में है। क्योंकि कार्यपालिका या सरकार दर्शकों क्या होता है कि पूरी जनता को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि कोई भी पार्टी जो होती है वो अपने लोगों से जुड़ी हुई होती है, अपने लोगों से जुड़ी हुई होती है। सो जो अपने लोग होते हैं उनके कुछ ना कुछ स्वार्थ तो उसमें निहित होते ही हैं।
सो कोई भी जो सरकार होती है, हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी की पूरी जनता को रिप्रेजेंट करती है, ऐसा नहीं होता। सो कुछ चीज़ें फेवर की होंगी, कुछ चीज़ें किसी के खिलाफ भी होंगी। हर फैसला सबको पसंद आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है, जो पार्टी पावर में है उसकी कुछ ऑपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, वो फैसले उनको पसंद नहीं आते, वो कहते हैं ये फैसले गलत हैं। सो कार्यपालिका की स्थिति तो दर्शकों पूरी दुनिया में इसी तरीके से चलेगी, क्योंकि कुछ लोग उनकी फेवर में होंगे, कुछ लोग उनके अपोज करेंगे उस बात को। मगर न्यायपालिका में ऐसा नहीं होता, क्योंकि न्यायपालिका कानून से बंधी है, कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी है। उसको कोई भी फैसला लेना है कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लेना है। और शनि देवता जब न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट हो जाए या अगेंस्ट होता हुआ दिखे, बात एक ही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऐसी अवस्था में दर्शकों आप देखिए जो इजराइल में हो रहा है, इजराइल छोड़िए जो अमेरिका में हो रहा है, आप किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। सरकार जो फैसले कर रही है, कोर्ट उसको नेगेट कर देते हैं, उलट देते हैं। यही स्थिति कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी, अगर सरकार कह रही है कि न्यायपालिका हमारे साथ विपक्ष का सा व्यवहार कर रही है, तो ऐसे फैसले यहाँ भी होने वाले हैं या हो चुके हैं। हम उस पॉलिटिक्स या उस पॉलिटिकल गेम के बीच में नहीं ये वीडियो बना रहे, हम शनि देवता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब शनि देवता तो दर्शकों कुछ गलत करते ही नहीं है। जब शनि देवता कुछ गलत करते ही नहीं है, तो न्यायपालिका से कुछ गलत हो जाए ये सोचना कहीं ना कहीं शनि का जो जस्टिस देने वाली बात है, जो न्यायाधीश की बात है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये प्रभु का विधान है। तो कहीं ना कहीं न्यायाधीश के रूप में शनि देवता या परमात्मा अपना रूल ऑफ लॉ स्थापित करने के लिए वर्डिक्ट देते हैं, और अगर ये वर्डिक्ट सरकार के खिलाफ जाता है तो सरकार को बुरा भी लगता है, अनप्लेजेंट भी लगता है, और उससे कुछ लोग खुश हो जाएंगे, कुछ नाराज हो जाएंगे। क्योंकि ये तो 100% एक बात है, क्योंकि न्यायालय में जो भी केस जाएगा दर्शकों दो ही पार्टियां होती हैं, एक फेवर में, एक ऑपोजिशन में। सरकार को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी वो अपनी बात कहेगी, सरकार से ऑपोजिट वाली पार्टी वो अपनी बात कहेगी। मगर न्यायाधीश को तो न्याय संगत फैसला देना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें हैं उसके हिसाब से चलता है। सो अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दर्शकों, अगले 2 साल आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलने वाला है, और उसमें बहुत से फैसले सरकारों के खिलाफ आते हुए आपको दिखेंगे। सिर्फ इंडिया छोड़िए, हर कंट्री में दिखने वाले हैं दर्शकों। इससे डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, कमज़ोर होगी, ये आकलन अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसके बारे में हमें बाकी प्लैनेट्स के बारे में भी देखना पड़ेगा कि क्या होगा। सरकारें कमज़ोर होंगी या डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, या क्योंकि एक बात तो क्लियर है, अगर न्यायपालिका स्ट्रांग है दर्शकों तो रूल ऑफ लॉ है। अगर रूल ऑफ लॉ है तो सीधी एक बात है, तो एडमिनिस्ट्रेशन न्याय संगत होती हुई दिखेगी। अगर कहीं न्याय संगत एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, अपने मनमर्जी के फैसले, अपने ऑर्डिनेंसेस बना के बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होगी, जिसे न्यायाधीश को उलटना होगा ताकि जनमानस का भला हो सके, क्योंकि शनि का संबंध तो जनमानस के साथ है। यही दर्शकों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शनि का ये जो गोचर है एक्वेरियस में, अब एक्वेरियस में दर्शकों आपको एक इंपॉर्टेंट मज़ेदार बात बताता हूँ। वो है एक्वेरियस का संबंध कुंभ से है, अमृत से है, और साथ में राहु के साथ भी। ये जो अमृत की बात दर्शकों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि
उस समुद्र मंथन की कहानी को आप याद करिए। समुद्र मंथन में क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ, किसकी इंसिस्टेंस पे हुआ वो भी आप जानते हैं। समुद्र मंथन हुआ, मगर समुद्र मंथन में सब कुछ हमारी फेवर का निकले ये तो नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ सकते हो, हमारे कर्म, कंप्लीट लोगों के कर्म जब इकट्ठे होते हैं वो कर्मों का मंथन है। अब कर्मों के मंथन से दर्शकों विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। अब विष तो किसी को पसंद नहीं है, तो विष कहाँ जाने वाला है? तो विष के लिए भगवान शिव चाहिए, नीलकंठ चाहिए, और शनि का रंग भी तो दर्शकों नीला ही है। साथ में न्याय के देवी के आंखों पर पट्टी बंधी होती है, वो किसी की भी फेवर नहीं करता। न्याय का संबंध फेवर से नहीं है कि ये मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वो नहीं ऐसा। अगर कानून के खिलाफ बात है, कोई गलत कर्म हुआ है, तो उसका फैसला एज इट इज होगा। और शनि तो इस मामले में 100% हार्श है, क्योंकि शनि हार्श नहीं है, शनि एक सिस्टम है और वो अपने सिस्टम में बंधे हुए हैं, अपने सिस्टम को कभी फ्लाउट नहीं करते। इसी तरीके से चीफ जस्टिस भी कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ लोग इंसान है, उसको भी कानून के बीच में रहकर ही काम करना है। सरकारें फेवर कर सकती हैं, कोई मेरा जानने वाला मंत्री होगा, वो डेफिनेटली ये कहेगा कि ठीक है कि भाई ये मेरे जानने वाले हैं, इनकी फेवर की बात कर दी जाए। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, किसी की फेवर कर सकते हैं। मगर शनि तो फेवर नहीं करने वाला। शनि का तो सीधी बात है, उसने तो कर्मों का विधान एज इट इज कर देना है। सो दर्शकों, ये जो इलेक्शंस अब आपके सामने आने वाले हैं, यहाँ पर आप एक बात क्लियरली मन में बैठा लो कि कुछ भी हैंकी पैंकी नहीं होने वाला। जो सही होगा वो ही आपके सामने आएगा, और जो न्याय संगत होगा वो ही आपके सामने आएगा। वो गलत चाहे कोई ऑपोजिशन पार्टी वाला करे और चाहे कोई रूलिंग पार्टी वाला करे, दोनों के लिए न्याय का तराजू सेम तरीके से उन दोनों को तोलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर इस बार मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात बोल रहा हूँ कि शनि का जस्टिस होगा। ये शनि का विधान है, और शनि के विधान में नो इफ एंड बट्स। और शनि, सीधी बात है, शनि को प्रसन्न करना आसान नहीं है। शनि प्रसन्न होता है अच्छे कर्मों से, डिसिप्लिन से, साधना से। और ये दर्शकों अब आपके लिए सीधी सी बात है, जो लोग इस पीरियड में साधक तरीके से कर्म करेंगे, न्याय संगत तरीके से कर्म करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिव्यू में रहकर कर्म करेंगे, उनके लिए शनि बढ़िया रिजल्ट देगा ही देगा। जो मेहनत करेगा और जो शनि की तरह बिहेव करेगा, लोगों के साथ अपना कोऑपरेशन बना के रखेगा, मतलब कांटेक्ट बना के रखेगा, क्योंकि शनि का संबंध कहीं ना कहीं लेबर से भी तो है ना। आम इंसान के साथ, आम इंसान ही तो शनि है। हम कहते हैं कि लेबर को कभी भी नाराज मत करो। तो यही चीज़ दर्शकों आनी है। कहीं ना कहीं मैं इसका आकलन ऐसे करता हूँ, दोबारा से ये डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी का कॉन्फ्लिक्ट होगा, मगर जीतेगी दर्शकों डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी कभी नहीं जीत सकती, ना पहले जीती ना आगे जीतेगी, क्योंकि शनि देवता पहले भी न्याय करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। यहाँ पर दर्शकों किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात है ही नहीं। जो सही करेगा सही फल ले लेगा, जो लोगों से कनेक्ट बना के चलेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा, जो साधक के तरीके से अच्छे कर्मों के माध्यम से लोगों के बीच में जाएगा उसको फल मिलेगा ही मिलेगा।
इसमें पार्टी कोई भी हो सकती है, पार्टी इन पावर भी हो सकती है, पार्टी इन ऑपोजिशन भी हो सकती है। मगर अब यहाँ पर दर्शकों थोड़ा सा फर्क आ जाता है, क्योंकि जो पार्टी इन पावर होती है ज़्यादा कर्म उसी से देखे जाते हैं, क्योंकि वो ही कानून बनाने वाले लोग होते हैं, वो ही लोगों के साथ फैसले देने वाले लोग होते हैं, उन्हीं के हिसाब से जनमानस चलता है। अगर जनमानस उनके कर्म अच्छे होंगे तो ऑब्वियस बात है दर्शकों, जनमानस खुश होगा। अगर वो फैसले पब्लिक फ्रेंडली नहीं होंगे, चंद लोगों को हेल्प करने के लिए होंगे, उसमें स्वार्थ निहित होगा, तो दर्शकों शनि का इंसाफ आएगा ही आएगा। दर्शकों इस समय दुनिया एक चेंज के ऊपर खड़ी हुई है, और ये जो चेंज है इसको आपको इमोशनल तरीके से नहीं देखना। और ये बात अब मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, शनि के साथ इमोशंस का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मन, इमोशंस शनि के ऑपोजिट भाव में होते हैं। शनि हार्श है, शनि सिस्टेमेटिक है, शनि डिसिप्लिन्ड है, शनि फुल ऑफ जस्टिस है। शनि सिर्फ एक ही भाषा जानता है कि कर्म सही करो और सही कर्म का सही फल ले लो। शनि के पास दूसरी भाषा ही नहीं है। यहाँ पर दर्शकों कोई फेवरेटिज्म नहीं होने वाली। ये जो 5 इलेक्शन अब आपके सामने आने वाले हैं, आप देखोगे कि यहाँ पर आपको क्लियर कट पिक्चर दिखेगी, क्लियर कट। जो कंफ्यूजन की स्थिति थी, कंफ्यूजन की स्थिति अब दर्शकों आप ये कहोगे कि वो कैसे क्रिएट होती है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जब राहु का संबंध कैप्रिकॉर्न से आ जाए तो कर्मों में भी कंफ्यूजन आ सकता है, माया का भाव आ सकता है, फेवरेटिज्म आ सकती है कि अमृत हम देवताओं को ही देंगे, असुरों को नहीं देंगे। विष्णु भगवान धरती पर आ सकते हैं, मोहिनी के रूप में भी आ सकते हैं, मायापति हैं, माया हो सकती है दर्शकों, मगर वो कहाँ तक है? वो सिर्फ और सिर्फ कैप्रिकॉर्न तक है। मगर एक्वेरियस में दर्शकों माया, चाहे वो मायापति की को लॉर्डशिप का भाव है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ भी राहु है तो राहु की माया का प्रभाव भी तो आ सकता है। दर्शकों यहाँ पर माया का प्रभाव फ्यूचरिस्टिक है, यहाँ पर फल है, यहाँ माया का खेल नहीं है। माया जिस किसी ने भी मकर कैप्रिकॉर्न में माया का खेल खेला, मगर यहां पर तो उस माया का भी तो इंसाफ है ना। आप कहोगे समुद्र मंथन है दर्शकों, यहां समुद्र मंथन में विष मिलेगा, और विष किसका होगा? अगर मैंने गलत कर्म किया होगा तो मेरा फल वैसा ही होने वाला है जैसा कर्म मैंने किया। यहाँ पर राहु आपको फ्यूचर में छलांग नहीं लगवा सकते, क्योंकि शनि देवता को बाईपास किया ही नहीं जा सकता। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। दर्शकों, अगर कोई रूलिंग पार्टी सोचे कि कुछ साम दाम दंड भेद से बात बनेगी, तो नहीं बनने वाली। हाँ, मकर में थी तो हो सकती थी, पॉसिबिलिटी थी कि साम दाम दंड भेद चल जाता, मगर यहाँ किसी किस्म की पॉसिबिलिटी नहीं। यहाँ पर तभी आप देखोगे कि पूरी दुनिया में दर्शकों पॉलिटिकल उथल पुथल आपके सामने आएगी। जहाँ पर भी गलती चाहे किसी ने पीछे की हो, वो चीज़ें उसकी दबी हुई हों, 15 साल पुराना केस हो, 20 साल पुराना केस हो, खुलेगा, उसका भी फैसला होगा। जिसने आज कर्म गलत किया उसका भी फैसला होगा। यहाँ पर कोई भी शनि के इंसाफ से बचने वाला नहीं होगा। दर्शकों, अगले 5 इलेक्शंस में अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं कोई प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। दर्शकों, बहुत सिंपल प्रेडिक्शन है। अब वो सिंपल प्रेडिक्शन क्या है कि यहाँ से रूलिंग पार्टी या पार्टी इन पावर, उसको पब्लिक फ्रेंडली हो जाना चाहिए। अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर
अपने कर्मों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारा हर कर्म पब्लिक फ्रेंडली हो। साम दाम दंड भेद का सोच भी दिमाग से निकाल देना चाहिए। पब्लिक फ्रेंडली डिसीजंस हों, अगर तो पार्टी इन पावर इस तरीके से सोचे और इस तरीके से करे, क्योंकि टाइम है, टाइम के साथ लोगों की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, लोगों का जनमानस भी जुड़ा होता है, तो उसको इन्फ्लुएंस करके जो पीछे गलती की हुई है उसे करेक्ट किया जा सकता है। मगर अगर एरोगेंस आ गई, अहंकार आ गया, ईगो आ गई, तो दर्शकों, जो पार्टीज इन पावर हैं और जो अहंकारी होंगी, दर्शकों, उनका पतन निश्चित है। ये मुझसे लिखवा के ले लो, उनका पतन निश्चित है। क्यों? क्योंकि ये शनि देवता का इंसाफ होगा यहाँ पर। सो आप पूरी दुनिया में पार्टी इन पावर आप देखोगे हिलजुल होती हुई दिखेगी, नया वर्ल्ड ऑर्डर आता हुआ दिखेगा, डेमोक्रेसी की नई डेफिनेशन आपके सामने आती हुई दिखेगी। लोग, जिसको हम कहते हैं पब्लिक ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिखेगी, क्योंकि ये शनि के न्याय का समय है। पब्लिक यहाँ पर स्ट्रांग होगी, और जो लोग पब्लिक के साथ जुड़े होंगे, जैसा मैंने कहा, उनके लिए तो पौ बारा, वो चाहे पार्टी इन पावर वाले लोग हों या ऑपोजिशन वाले लोग। सो दर्शकों, यहाँ पर जो शनि बन के काम कर गया उसकी फतेह होनी निश्चित है। सो मेरा तो सब पॉलिटिकल पार्टी से आग्रह है कि आप सब शनि बन के पब्लिक के लिए, जनमानस के लिए कर्म करिए। चीफ जस्टिस से डरिए, उस बड़े न्यायाधीश से डरिए, ताकि आपको उसके बाद ये कहना ना पड़े कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ विपक्ष की भूमिका में है। देखिए, अगर आपका कर्म अच्छा है तो चीफ जस्टिस चाहे आपको पसंद करे ना करे, वो फैसला आपके खिलाफ कैसे दे जाएगा? नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी तो शनि को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दर्शकों, ये शनि की पावर को आप बड़े लेवल पर, जिसको बोला जाता है ये मैक्रो लेवल है, जिसमें गवर्नमेंट्स बनती है, और माइक्रो लेवल पर आप अपने ऊपर उतारिए। आप अपने एक एक कर्म को वो माइक्रोस्कोप वाला लेंस लगा कर देखिए, तब आपको समझ आएगा कि मेरा कर्म कहीं गलत तो नहीं हो रहा। अगर आपका कर्म गलत हो रहा है तो दर्शकों, शनि के न्याय को ज़्यादा डिले नहीं लगने वाली, ये इन्हीं अगले 2 साल में आपके सामने आ जाना है। सो दर्शकों, ये मेरा निवेदन है कि अब से शनि देवता को बहुत ज़्यादा अपने अंदर बसा लीजिए। शनि देवता के साधना को, कर्म को, न्याय को, जस्टिस को, डिसिप्लिन को, जो जो भी शनि देवता की क्वालिटीज़ हैं, आप अपने अंदर ले आइए, या खुद ही शनि बन जाइए, या शनि सरीखे बन जाइए, शनि जैसे बन जाइए। फिर आपको ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से डरने की ज़रूरत है, ना ही इंटरनेशनल चीफ जस्टिस से डरने की ज़रूरत है, ना ही यूनिवर्सल चीफ जस्टिस से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो न्याय के देवता शनि है। सो उन जैसे बन जाइए, उनको अपने दिल दिमाग बिठा लीजिए, अपने कर्मों में ले आइए, ताकि आपका जीवन अच्छा हो। इसी आशीर्वाद के साथ दर्शकों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।